के लेखक हैं अनिल अवचट। इनका नाम है, जो कि बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध लेखक भी हैं, समाज सेवक हैं, समाज की सेवा करने वाले, चित्रकार, एक जो है चित्रकार भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, पत्रकार, रिपोर्टर रह चुके हैं। त्यांचे लेखन हे विश्लेषणात्मक मतलब यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म के साथ, एक तनकीद के साथ लिखा गया एक जो है इनका लेखन का अंदाज़ है लिखने का। त्यातून मानवी संबंधनाचे और अपने इंसानी रिश्तों के बारे में वो जो है जाहिर करते हैं, उजागर करते हैं अपने लेख के ज़रिए। समाज व्यवहाराचे, एकूण मानवी वर्तनाचे चिंतन आणि त्याविषयीचे आकलन त्यांचे मनोज्ञ दर्शन घडते। त्यांचे पूर्णिया हे पहिले पुस्तक बिहारचे समाज दर्शन घडवते। त्यांची वेद, अंधेर नगरी, निपाणी, छेद, संभ्रम, माणसं, कोंडमारा इत्यादि पुस्तके प्रकाशित झाली आहे। प्रस्तुत पाठात यानी कि दिए गए इस लेसन में, इस सबक में डास आणि माणूस, मच्छर और इंसान यांच्यातील इनके दरमियान संवादाच्या आधारे होने वाली बातचीत के आधार पर डासांसारख्या कीटकांनीही, कि मच्छर जैसे जो है कीड़े भी माणसासारख्या भावना असतात, कि मच्छरों में भी इंसानों की तरह जो है जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं। भावना मतलब एहसासात और जज्बात। अशी कल्पना करून विनोदी शैलीत, विनोदी मतलब बहुत ही मजाहिया अंदाज में, शैलीत यानी अंदाज, लेखकाने वर्णन केले आहे। लेखक ने इसके बारे में बयान किया है। तो बच्चों, अभी हम ये लेसन पढ़ते हैं जिसका नाम है डास पीटिका। त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न न होते। उस इंसान को किसी किस्म का कोई सवाल, कोई जो है शंका नहीं थी। तो सगळीकडे जमवून घेणारा माणूस होता। वो हर जगह जो है ऐसा इंसान था जो हर जगह सबको जमा कर लेता था या सबके साथ एडजस्ट हो जाता था। उसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। कोई भी इंसान वो बड़ी आराम से उसको मिलता था। फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे, उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद थी, उसकी एक ही ख्वाहिश थी। फक्त सिर्फ एक जो है अपेक्षा थी। क्या थी? कि रात्रि निवांत झोपता यावे, कि रात के वक्त जो है वो आराम से जो है उसकी नींद हो जाए पूरी, रात के वक्त उसको आराम करने मिले और अच्छे से वो नींद करे अपनी। बस यही बेचारे की एक ख्वाहिश थी उस इंसान की। पण ते डास तेवढी ही इच्छा पूरी होऊ देत नसतं। लेकिन ये मच्छर जो थे उस बेचारे की, उस शख्स की जो है इस इच्छा को भी, इस ख्वाहिश को भी पूरी होने की जो है नहीं देते थे। मतलब मच्छर जो इतना परेशान करते थे रात में उस शख्स को कि वो सो ही नहीं पाता था आराम से, निवांत, बड़े जो है सुकून से। कहीं सुकून नहीं था उसको। त्याला काय म्हणावे, अब इसको क्या कहेंगे। हा झोपला, जैसे ही वो सो जाता था शख्स, की झालीच त्यांची गुणगुण सुरू। वैसे ही मच्छरों का जो है भिनभिनाना, उसके आसपास गुनगुन करना, मतलब मच्छरों की आवाज़ आना शुरू होती थी जैसे ही वो जो है लाइट बंद करता सोने के लिए। संध्याकाळीच खोलीची दारं, और शाम के वक्त जैसे ही मगरिब होती थी, वो जो उसका रूम था उसका दरवाज़ा, उसकी खिड़कियाँ बंद ठेवून पहिली। उसने देखा कि चलो खिड़कियाँ दरवाजे बंद करता हूँ कि मच्छर घुस ना पाएँ। लेकिन इसका क्या अंजाम हुआ? अंगाला मलम चोपड़ून, जैसे कि कोई भी क्रीम आता है, मलम यानी क्रीम जो है उसने अपने बदन पर लगाया मच्छरों को भगाने के लिए। डासांना, लेकिन मच्छरों का हटवण्यासाठीची अगरबत्ती जाळून सगळं करून झालं। अगरबत्ती जलाई, मरहम लगाया, क्रीम लगाया बॉडी पर, सब चीज़ें उसने करके देखी। दरवाजे बंद करके देखे, खिड़कियां बंद करके देखी। डास दाद देईनात, लेकिन इन मच्छरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो टस से मस न होए। दाद देईनात मतलब टस से मस न होना, अपने काम को अंजाम देते रहना उसी तरह से। पंखा लावल्यावर मात्र जरा शांतता मिळू लागली। जैसे ही पंखा लगाया तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा सुकून मिल गया, थोड़ी सी शांतता मिल गई उनसे। पंखे की हवा से जो है वो भागने लगे मच्छर। पर त्या ढण 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 पंख्याचा ही त्रास, लेकिन पंखे की आवाज़ इतनी थी कि वो पंखे की आवाज़ की वजह से अब नींद नहीं आ रही है। त्रास मतलब तकलीफ़।
अपरात्री जागी यायसी, अपरात्री यानी आधी रात को वो जो है जाग जाता था इस पंखे की आवाज़ से, तो पंखा बंद करून टाकायचा और मजबूरी में पंखा फिर से बंद करना पड़ता था। उकडायला लागलं, उकडायला लागलं मतलब अब परेशान हो गया कि दारं खिड़क्या उघडायचा, जैसे ही जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी तो अब दार खिड़की खोलना पड़ेगा हवा के लिए। पंखा सुरू केला और फिर पंखा शुरू किया, तरी आलेले याचक काय सोडणार होते त्याला। अगर पंखा शुरू भी किया तो जो दुश्मन थे क्या उस पर हमला करना वो छोड़ देते थे। याचक मतलब मच्छर, यहाँ पर मच्छरों को कहा गया है, तो क्या वो उसको छोड़ने वाले थे? बिल्कुल नहीं। इकडे दास जमाती ही याची चर्चा व्हायची, और इधर जो है मच्छर भी अपने ग्रोह में, जमाती मतलब ग्रुप में, मच्छरों का जो ग्रुप था उसमें भी वो जो है चर्चा कर रहे थे। चर्चा व्हायची मतलब बहस करना, बातचीत करना। मच्छर आपस में बात कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ। कसला है चिंगूस माणूस, अरे ये कितना चुंगूस माणूस है। चिंगूस का मतलब है बच्चों कंजूस। ये इंसान, ये शख्स कितना कंजूस है, ऐसा मच्छर कहते थे। काही थेंब रक्तासाठी केवड़ा भाव खातोय, थोड़ा सा एक बूंद जो है इसका खून क्या चूस लिया इसको, ये तो बहुत ही भाव खा रहा है। कितने ये जो है तिम्मे कर रहा है, कितने ज़्यादा ये जो है नखरे कर रहा है। कभी खिड़की बंद कर रहा है, कभी दरवाजे बंद कर रहा है, कभी ये पंखा लगा रहा है, कभी जो है क्रीम लगा रहा है। हम क्या मांग रहे हैं इससे? कितना चिंगूस मानुस है ये, कितना कंजूस इंसान है ये। हमें थोड़ा सा खून हमने ले लिया, थेम भर, बूंद भर खून, तो इसमें इसका क्या बिगड़ता है? उसको कंजूस कहने लगे सारे मच्छर। रक्तदानाच्या वेळी अर्धा लिटर रक्त काढतात म्हणे। हमने सुना है कि इंसान जो है जब रक्तदान करता है, जब वो ब्लड डोनेट करता है, जब अपने खून का अतिया वो देता है, तो उस वक्त जो है आधा लीटर उसका खून निकाला जाता है। तेही 2 दिवसात भरून येतं, और ये आधा लीटर जो वो डोनेट करता है अपना ब्लड, वो भी 2 दिन में जो है वापस बन जाता है उसकी बॉडी में। जैसे कि तैसे, जैसे कि वैसे उसकी बॉडी में वो आ जाता है। एवढ्या रक्त तयार करणाऱ्या फॅक्टऱ्या हाडांचा पोकळीत दडवून ठेवल्यात। इसके अंदर तो पूरी की पूरी फैक्ट्री है ब्लड बनाने की, खून बनाने की, और इतनी जल्दी इसका खून बन भी जाता है। आम्हा गरिबांना 4 थेंब देताना याचा हात का आखड़तो, और हमें जो है 4 बूंद देने के लिए, हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए इसको 4 बूंद हम जो है लेते हैं इससे, तो इसमें इसको इतना क्यों जो है आखड़ता है? आखड़ना मतलब क्यों इतनी तकलीफ होती है उसको? ऐसा मच्छर जो है चर्चा करने लगे। हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळं तोड़तो। ये तो कितने जो है आते जाते जो है अपना खाना पूरा करने के लिए, अपनी ग़िज़ा को जो है ज़रूरत को पूरा करने के लिए पेड़ों से फल तोड़ता है। कुठल्याही नदीचा पाणी पितो, नदी का पानी इस्तेमाल करता है। किती प्राणी मारून खातो, कई सारे जो है जानवरों का शिकार करके वो खाता है। हे चालतं कसं? ये इनको चलता है बराबर, और हमने थोड़ा सा खून क्या मांग लिया तो ये जो है हमसे नाराज़ हो गए। ऐसा कहीं होता है क्या? मच्छर आपस में बहस व मुबाहिसा करने लगे। माणूस हे ऐकत होता, और जो शख्स था वो तमाम मच्छरों की बातों को सुन रहा था। तो म्हणाला, तो उनकी बात को उसने सुनकर कहा, माझी झोप उड़ावता आणि वर हे, एक तो तुम मेरी नींद जो है ख़राब कर रहे हो, और ऊपर से हम मुझे ही बातें सुना रहे हो, इंसानों को जो है तुम लोग कोस रहे हो। ये क्या तुम्हारा तरीका है? तो इंसान ने मच्छरों से कहा, माझं संरक्षण करायचा हक आहे मला, अपनी खुद की हिफाजत करने का हक है मुझे। ऐसा इंसान ने जो मच्छरों से कहा। मी तुम्हाला मारणारच, ते माझं जैविक कर्तव्य आहे, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको मार के रहूँगा। ये तो मुझे ज़िंदा रहने का मेरा जो है सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। कर्तव्य यानी फ़र्ज़, अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा, ये मेरा हक है। ऐसा जो है इंसान गुस्से में आकर मच्छरों को चिल्लाने लगा, उनको बोलने लगा, एक तो तुम लोग जो है परेशान कर रहे हो, मुझे नींद पूरी करने नहीं दे रहे हो, और ऊपर से तुम मुझे ही जो बातें सुना रहे हो। बोलणंचं खुंटलं, और इसका बोलना था कि फिर देखो क्या होता है। डास म्हणाला, तो एक मच्छर ने कहा उसकी बात को सुनकर, तुझ्यातला रक्त काढणं हेही आमचं जैविक कर्तव्य आहे। अच्छा, तो तेरा ये हमको मारना तेरा कर्तव्य है, फ़र्ज़ है, तो तेरे अंदर का रक्त निकालना ये भी हमारा फ़र्ज़ है। कुदरती तौर पर हमको इसीलिए बनाया गया है कि हम जो है अपना कर्तव्य पूरा करें, और हमको ज़िंदा रहना है तो हमें भी तेरा रक्त निकालना ये आमचा जैविक कर्तव्य आहे। मच्छर ने गुस्से में कहा उसको। दासू आणि दासी हे डासामधलं एक सुजाण कुटुंब होतं।
दासू आणि दासी मतलब एक मच्छरी और मच्छर, ये जो है उन तमाम मच्छरों के ग्रुप में एक बहुत ही होशियार एक कुटुंब था, एक फैमिली थी उनकी। ते इतर डासांना म्हणालं, उन्होंने दूसरे मच्छरों से कहा, दोनों ने, उनके जोड़े ने, आपला जन्माचा संसार संबंध बोलणं तोडून कसं चालेल। हम इस तरह से जो है अपने जो जन्म हुआ है जिस चीज़ के लिए, अगर उसको हमको नहीं करने के लिए कहा गया तो ये इससे कैसे चलेगा, कैसे हम जिंदा रहेंगे। इतरांनी मग बोलणी करायला त्यांची नियुक्ती केली, और फिर उनको जो है बोलने के लिए नियुक्त किया गया। त्यांनी माणसाला विचारलं, उन्होंने जो है इंसान से पूछा, तुझा नेमका काय प्रॉब्लम आहे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है उन लोगों ने क्या किया कि सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक मच्छर का पॉइंट किया कि वही जो है क्या करेगा, बात करेगा इंसान से, उससे वो बहस करेगा। तो उस मच्छर ने जिसको अपॉइंट किया गया उसने बोला, उसने क्या बोला, उसने बोला करायला त्याची नियुक्ती केली, त्यांनी माणसाला विचारलं, तुझा नेमका काय प्रॉब्लेम आहे। इंसान को पूछा कि तेरा क्या मसला है, क्या प्रॉब्लेम है तुझे, काय तुझा कष्ट आहे। रक्ताचं नुकसान फारसं मोठं नाही, अगर थोड़ा सा हमने खून ले लिया तो इसका तुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, काही मिनिटातच ते भरून येतं आणि तू खाकरतोस, शिंकतोस, त्यातून जातात की कितीतरी प्रोटीन्स, मग रक्ताचंच का एवढं घेऊन बसला आहेस। अरे थोड़ा सा खून जो है हमने ले लिया तो वो तो वापस बन जाएगा, लेकिन जब तू छींकता है, खांसता है, खाकर तो मतलब खांसना, छींक तो मतलब छींकना, इसमें जो है कितना तेरा जो प्रोटीन लॉस होता है, कितना प्रोटीन तू खोता है अपना, और सिर्फ तू खून लेकर बैठा हुआ है, वो तुझे चल जाता है क्या। हमने थोड़ा सा खून ले लिया तो इसमें क्या तेरा प्रॉब्लम है, ऐसा जो है एक मच्छर ने कहा। कारण रोग प्रसार माणसाने जरा हटके मुद्दा काढला। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, खून की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से जो बीमारियाँ फैलती हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसने कुछ हटके जो है एक मुद्दा उठाया, उसने इस बात को, इस टॉपिक को उठाया। दासी म्हणाली, वो जो मच्छरी थी, उसने कहा, बरं का भाऊजी, आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात शिरतात, त्याला आम्ही काय करायचं। हम जब खून चूसते हैं तुम्हारा तो उस वक्त हमारे अंदर के जो जराशिम हैं वो तुम्हारे अंदर चले जाते हैं, तो उन जराशिम का दोष है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा उसने बड़े भाऊजी कह के उसको प्यार से समझाया। पण सर्वच डासामुळे रोग प्रसार होत नहीं, लेकिन सब मच्छर ऐसे नहीं होते, ये सब मच्छरों से नहीं होता, कुछ मच्छरों की वजह से जो है ये हमारा पूरा कम्युनिटी ख़राब होती है, मतलब उसका नाम ख़राब होता है। जमाती आहेत आमच्यात तशा, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनकी वजह से जो है तुमको बीमारियां होती हैं। झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई सुपसतो, जब तुम सोए हुए होते हो तो हम उस वक्त तुम्हारे जिस्म में अपना डंक जो है चुभाते हैं। ते फार दुखतं का, इससे तुमको दुखता है क्या, बहुत इससे तकलीफ होती है क्या, मच्छरी ने पूछा। ती काळजी आम्ही घेतो, इसकी हमें परवाह है, इसकी हमें चिंता है कि इससे तुम्हारी नींद खराब होती है हमारे उस डसने की वजह से। आणखी घेत राहू, और इसके बारे में हम सोचते रहेंगे, कुछ करेंगे हम, आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ। झालं, हम अपने बच्चों को जो इसके लिए ख़ास ट्रेनिंग देंगे, ठीक है अभी, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, ऐसा जो है उसने कहा उस मच्छरी ने। फिर आगे देखो भी, आणि तुमची ती गुणगुण, और उस आवाज़ का क्या, जो कान के पास तुम जो है सोते वक्त हम जब सो जाते हैं तो तुम्हारी उस आवाज़ से हमारी नींद खराब होती है, उसका क्या, उस शख्स ने पूछा। तुम्हाला तुमचं नरडं बंद नाही ठेवता येत, क्या तुम अपना जो है अपनी ज़बान, अपना गला बंद नहीं रख सकते, नरडा मतलब गला, अपनी आवाज़ को बंद नहीं रख सकती तुम। अगदी संताप ये तो अशा वेळी, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस वक्त, संताप मतलब राग येणे, गुस्से में आना, मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम्हारी वो आवाज़ सुनकर। दासू म्हणाला, दादा, सेकंदात शेकडो वेळा पंख हलवावे लागतात। अरे भाई, कुछ सेकंड में कई मर्तबा पर हिलाना पड़ता है हमको उड़ने के लिए, वो परों की आवाज़ है, अब वो परों की आवाज़ तो आएगी ही, तेव्हा कुठे उडू शकतो आम्ही, उसके बगैर कहाँ हम उड़ सकते हैं। त्याचा आवाज़ काय करणार, उसकी आवाज़ का हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसका हम। त्यांचा बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नसले तरी कटुता कमी झाली होती।
उसका बोलना कुछ कम नहीं हुआ था उस मच्छर का, लेकिन थोड़ी सी कड़वाहट, कटुता मतलब कड़वाहट, बोलने में जो कड़वाहट थी वो कम हो गई थी उस डास की. डासानी मग त्यांची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली. और इस बात को जो है, उस शख्स की बात को सुनकर तमाम मच्छरों ने अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग जो है उन्होंने रखी. अपने तमाम मच्छर साथियों को बुलाया. दासू दासीचा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला. और दासू दासी का जो अहवाल था, उनका जो रिपोर्ट थी, वो सब ने सुनी कि इंसान क्या कह रहा है, उसका क्या जो है तकलीफ़ है, वो सब ने दासू दासी ने बताया. सगड़े गंभीर झाले, सब जो है सीरियस हो गए, संजीदा हो गए. गंभीर यानी संजीदा होना. विचार विनिमय शुरू झाला. अब इसके ऊपर जो है विचार शुरू हो गया, क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. सब अपनी अपनी राय दहनी जो है पेश करने लगे. त्यांच्यातला एका डॉक्टर संशोधक पुढे आला. मच्छरों में एक जो है बहुत बड़ा डॉक्टर था उनका, एक साइंटिस्ट था, एक रिसर्चर था. वो सामने आया और उसने कहा, म्हणाला, क्या कहा उसने, मी एक लोकल एनेस्थेशिया देणार रसायन शोधलंय. उसने कहा मच्छर ने कि मैंने एक ऐसा जो है केमिकल बनाया, रसायन यानी केमिकल, एनेस्थेसिया जो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है ऑपरेशंस में वगैरह. मैंने ऐसा रसायन बनाया है कि वो जो है शोधलय मतलब उसके रिसर्च मैंने किया है, उसको मैंने जो है इजाद किया है. वो उस मच्छर ने बताया. आपल्या सोयीवर ते लावायचं, अपनी जो डंक वाली सोई है उस पर उसको लगाने का. कि ती खुपसलेली, जैसे ही हमने उसको इंसान के जिस्म में डाल दिया उस सुई को अपना उनका खून निकालने के लिए, त्याला कढायचं ही नाही. उसको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उस पर एनेस्थेशिया लगा होगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सुंद हो जाएगी और उसको जो है पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब उसका खून निकाल लिया. तो बहुत बड़ा उसने रिसर्च कर लिया था मच्छरों के डॉक्टर ने. देखो अभी ये सब मज़ाहिया अंदाज में यहाँ पर बताया जा रहा है. सगळ्यांचा तोडून एकदम वाह, सबके चेहरे पर, ज़बान पर जो है सारे मच्छर खुश हो गए. अरे वाह, क्या काम कर दिया तुमने. सब हैरान हो गए उसके इस रिसर्च से. असा उद्गार बाहेर पडला. इतनी अच्छी बात जो है सामने आ गई. डास पुढाऱ्यानं त्याला विचारलं. जो डास के जो लीडर थे, पुढारी मतलब लीडर, जो उनका लीडर था, उन्होंने पूछा उसने, त्यांचं पेटंट काही नाही ना. अरे भाई, तूने किसी का चुराया तो नहीं, कोई हम पर केस कर देगा. ये पेटेंट मतलब अपना जो है कानूनी तौर पर अपना हक पूरा उस पर जाहिर करना. जैसे कोई फिल्म बनती है, कोई सॉन्ग बनता है, और अगर उसको दूसरा कोई चुरा लेता है तो सामने वाला केस करता है उस पर. ये इंसानों में होता है. तो मच्छर ने पूछा, क्या ऐसा पेटेंट वाला चुराया तो नहीं तूने किसी से, किसी का चोरी किया हुआ तो नहीं है. जैसे उसने पूछा तो क्या जवाब आता है देखो, छे तसं करायला आपण माणसं का आहोत. अरे छे ये तो इंसानों में होता है. कॉपीराइट का मसला, ये तुम्हारा जो है कोई और केस कर दिया किसी का चुराने पर. हम इंसान थोड़ी हैं, हम ऐसी चोरी के काम नहीं करते. हंसा उसड़ला, और सब हंसने लगे कि इंसानों का मजाक उड़ाया जाने लगा था वहाँ पर. तो पुढे म्हणाला, ज्या वनस्पतीपासून ते रसायन मिळतं त्या मुबलक आहेत आणि त्यांनी सहकार्य करायचं कबूल केलाय. ये जो है, जो हमको रसायन बनाने के लिए जिस जड़ी बूटी का, वनस्पति यानी पत्तों से जो जड़ी बूटी बनाई जाती है, उससे जो हम बना रहे हैं वो एक क्या है, मुबलक है. मुबलक मतलब एक ख़ास चीज़ है, और जिसके पास वो है वो हमें देने के लिए बिल्कुल तैयार है. शिवाय आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूसाठी आपणच ही ती एंटीबायोटिक्स घेतली तर. अगर हमने इसको जो एंटीबायोटिक के तौर पर ले लिया तो आता राहिला प्रश्न, आपल्या गुणगुणीचा माझे त्यावर प्रयोग सुरू आहेत. और अपने जंतुओं को भगाने के लिए भी हम उसको जो है उस रसायन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान को बीमारी उसके अंदर नहीं फैलेगी. और रही बात गुण की, यानी कि आवाज़ की, हमारे पंखों के, उसके ऊपर अभी मेरा शोध, अभी मेरी रिसर्च जारी है, ऐसा उस डॉक्टर मच्छर ने बताया. म्हातारा डांस म्हणाला. उनमें से एक बुज़ुर्ग जो मच्छर था उसने कहा, क्या कहा, माणसाला ऐकू येतं ते कानानं तो काम टाळला की झालं. हम इंसान को जो है सुने आए, ऐसा कोई काम अगर करें तो उसको टालना ही बेहतर है कि उसको सुना ही ना दे कुछ भी. गाल आहेत, कपाड़ आहे, उसके कान के पास मत जाओ. कान के पास जाएंगे तो उसको अपने पंखों की आवाज़ आएगी. उसका गाल है, उसका कपाड़ है, शक्य तो पाय पकड़ा, हो सकता है तो उसका पैर पकड़ो जहाँ पर बिल्कुल कान उससे दूर हैं. प्रश्न सुटेल,
इससे मसला क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा. एक एक्सपिरियन्स जो है, एक तजुर्बेकार बूढ़े जो है दास ने कहा. आणि मग ते सहकार्य पूर्व सुरू झालं और इस तरह से जो है उसकी भी मदद हमको होगी और हम भी उसकी मदद कर पाएंगे. एक पहिली छान झोप झाली और इस तरह से जो है एक पहली अच्छी नींद हो गई की दुरून गुणगुणणं ऐकू आलं तरी त्याला चालतं. थोड़ा सा अगर वो सो लिया उसने, बाद में उसको थोड़ा सा गुनगुन सुनाई दी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा उसने बताया. संगीत शोधू लागला आहे. एकदा सकाळी त्याला त्याचा